नमस्कार, आपका स्वागत है अलर्ट आपकी बात न्यूज चैनल पर और मैं हूं आपके साथ नसीम अब्बासी। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों से आपको रूबरू कराने का। बात करते हैं बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद के लोनी खानपुर ज्योति कॉलोनी में रहने वाली मुनीष देवी पुत्र श्री आसमीर शर्मा ने अपनी पुरखों की जमीन पर भूमाफियाओं पर बताया कब्जा। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भूमाफियाओं पर जमकर शिकंजा आए दिन कसते नजर आते हैं। वहीं गाजियाबाद के लोनी में रहने वाले परिवार ने भूमाफियाओं पर जमकर नाराजगी जताई। देखिए बड़ी खबर। जी, आज जो मंदिर पे आपने काम किया है, जी क्या है इसका मकसद और क्या मतलब है, इधर थोड़ा सा बताओगे? सर, कुछ नहीं है, बस हनुमान जी का था। 18 साल से है मंदिर हनुमान जी का। आज हमने शिवलिंग की स्थापना की है। आप देखिए, यही है बस, और कुछ नहीं है। कुछ गुंडे आ रहे हैं जो जमीन पे अपना घर बनाना चाहते हैं। जमीन ये मंदिर की है, ये मंदिर ही है, और वो मान नहीं रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। कुछ मुसलमान हैं, कुछ हिंदू हैं। ट्रस्ट की जमीन हमने कर दिया सरकारी से कि कोई कब्जा ना ले पाए। फिर आपने बताया कुछ यहाँ पे लोग आ रहे हैं और मंदिर की जगह पे कब्जा कर रहा है। एक तरफ आपने बताया कि ये काफी साल पुराना मंदिर है, जी तो क्या ये आप ही की जगह है या किसी और की जगह है, या आपने किसी और की जगह पे भगवानों की मूर्ति रखी है? नहीं नहीं, हमारी दादा लाई है। हाँ जी, हमारे पुरखों की है ये जमीन। दादा लाई है, किसी की जमीन नहीं है, ये हमारी है। तो किस नाम से मंदिर है ये हमारी मम्मी माता के नाम से है, मुनीष देवी मुनीष देवी जी। तो हमारे बीच और भी लोग मौजूद, हम बात करेंगे इनसे। कर अभी बताया है कि कुछ विवाद है, क्या है विवाद का? कुछ विवाद है। कुछ लोग आ रहे हैं मंदिर की जगह पे कब्जा मारना। कहते हैं अब ये कब्जा ले रहे हैं। जमीन हमारी है, पुरखों की जमीन है, और मंदिर भी काफी टाइम से है यहाँ। आज तो शिवलिंग रखी है तो स्थापना कर रहे हैं दोबारा। आपने बताया काफी टाइम पुराना मंदिर है, लेकिन मंदिर को देख के ऐसा लगाया जा रहा है कि अभी 2-4 ही दिन इस मंदिर को हुए हैं बनाए हुए। तो ऐसा है, कुछ लोगों ने ये दबा दिए थे। अच्छा। हाँ, दबा दिए थे, तो मूर्ति दबा दी, तो हमने फिर दोबारा मूर्ति रख दी, मंदिर बना रहे हैं। तो आपने कोई कानूनी कार्रवाई की है? जी करिए। नाम आशीष शर्मा है। मेरे पिताजी से श्री स्वर्गीय रतनलाल शर्मा व माता मुनीष व सिस्टर हमारी काजल, जो कि एक हमारी दादालाई जमीन में एक मंदिर का निर्माण कार्य कर रहे हैं, जो कि हमारी मम्मी ने ट्रस्ट के नाम करा है। ट्रस्ट के अनुसार मेरी सिस्टर उसमें अध्यक्ष है, काजल शर्मा, और हम निर्माण कार्य कर रहे हैं मंदिर का। और ये है हमारे पिताजी थे और हमारे ताऊजी थे, वो कभी यहाँ पे आके हमारी पिताजी ने और हमारे ताऊजी ने मूर्ति रखी हुई थी बजरंग बली की और शिव जी महाराज की और पार्वती जी की, तो वो यहाँ पे आके पूजा पाठ करते थे। और ये उसके बाद वो एक्सपायर हो गए, उनका देहांत हो गया। और कितने टाइम पहले की बात है? ये करीबन 95-94 की बात है। जो वे हम तो काफी उस टाइम में छोटे थे, 93 का मेरा जन्म है, तो मैं तो 1-2 साल का ही होऊंगा उस टाइम पे। तो वो जो है मंदिर में वहां पे आके और मूर्ति ऐसी रख दी, उन्होंने बना नहीं पाए मंदिर को, और उन्होंने जो है अपना सोचा कि भाई हम मंदिर बनाएंगे, तो वो नहीं बना पाए। और फिर उसके बाद वो जब एक्सपायर हुए थे तो वो कह के गए थे कि भाई मंदिर बनना चाहिए, हमारी दादालाई जमीन है, जो कि एक मोमडन है, उसने धोखे से जालसाजी से जो है जमीन को हड़प लिया था। वो फर्जी बैनामे करके हमारे पिताजी से 2001 में उसने एक मुख्तारियाम करवाया, और उसमें उसने कहा कि भाई मैं अपना कमीशन के तौर पे, वो डीलर था, कि मैं आपकी ज़मीन को विक्रय करूंगा, अपना कमीशन लूंगा, आपको पैसे दूंगा। जो सीधे साधे किसान थे, इनकी ज़मीन थी, हमारे पिताजी स्वर्गीय रतनलाल। तो उसने क्या काम करा कि उसने ज़मीन को जो मुख्तारियाम कराया था उससे पहले ही फर्जी मुख्तारियाम बनवा के बेचना शुरू कर दिया था, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। उन्होंने फिर सन 2006 में उसका मुख्तारियाम खंडित कराया, और कराने के बाद उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। उसके बाद भी उसने ज़मीन नहीं छोड़ी, और वो फिर वहाँ पे दंगाइयों को लाके कब्जा मारना, ये करना। वो सिंपल साधारण आदमी थे, वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद फिर वो हमको बता के गए कि भाई मेरी ज़मीन है, तुम्हारी दादालाई ज़मीन है, और तुम्हें ही इसकी रेख देख करनी है जैसे भी। तो मुख्तारियाम कैंसिल करके गए थे,
उसके बाद भी इसने जमीन को नहीं छोड़ा। ये हमारे पिताजी के जीते जी भी और उनके मरने के बाद भी जमीन को बेचता चला आ रहा था। उसके बाद हमारे ताऊजी ने सिविल कोर्ट न्यायालय में मेहनत करी, मुकदमा भी दायर करा इसके खिलाफ, मुकदमा लड़ा। मुकदमे में जो है हमें 2013 में पूर्व आदेश मिले थे कि भाई जमीन तुम्हारी है। इसने न्यायालय को भी गुमराह करा, ये तारीख पे नहीं गया जिस दिन वहाँ जजमेंट था, और ये न्यायालय को धोखा देकर और वहाँ पे 2014 में पहुंचा। जाने के बाद इसने झूठ तूफान का सहारा लिया, न्यायालय को गुमराह करके इसने एक्स पार्टी आदेश कैंसिल कराए। ठीक जी, कोर्ट चलता रहा, कोर्ट ने उसमें विचाराधीन था। इसने जब इसने देखा कि भाई मैं एक ब्राह्मण किसान की जमीन नहीं हड़प पाऊंगा, तो इसने अपने घरवाले की एक जाली वसीयत तैयार करा ली, जो कि मुख्तार-ए-आम के टाइम की थी, सन 2001 की। और उसको लाके इसने वहाँ तहसील में लगाया वसीयत को, और जिसकी जानकारी इसने हमें नहीं होने दी, ना ही मेरी माता को थी मुनीश देवी, ना ही मेरे को। और उसके बाद इसने तहसील में साठ गांठ करके और कुछ अधिकारियों के साथ मिलके इसने एक्स पार्टी आदेश करा लिए। और जब हमें इसकी जानकारी हुई तो मेरी माता ने अपना वाद दाखिल करा, हमने वहाँ से आदेश की सत्य प्रतिलिपि निकलवाई। फिर हमने अभी आप मौजूदा विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी के पास भी गए थे, उनसे आपको क्या आश्वासन मिला? देखो, मुझे ये आश्वासन मिला, विधायक जी हमारे बहुत अच्छे हैं जो पूरे जिले को संभाल रहे हैं। और हमने यही शिकायत दी थी माननीय विधायक जी के पास कि जी हम एक मंदिर का निर्माण कार्य करा रहे हैं अपनी दादलाई भूमि में, और कुछ बदमाश आते हैं और फर्जी एग्रीमेंट लेके, फर्जी रजिस्ट्री लेके इधर उधर की बनवा के कि भाई मंदिर का निर्माण कार्य रुकवाया जाए। जो कि उनको जो भेज रहा है वो मोहम्मद हसीन और पत्नी अजरा हसीन है, जो कि एक दिल्ली के रहने वाले हैं, कुरेश नगर पहाड़ी, दिल्ली कुरेश नगर आहतकेदार पहाड़ी है ये एड्रेस इनका। ये एड्रेस को भी चेंज करते रहते हैं अपने को, और इसने ही इनको भेज के कि भाई ये मंदिर ना बना पाए। जो कि इनके पिता थे, ये इनके बड़े थे, इनके ताऊजी थे, उन्होंने सोचा था मंदिर के बारे में, तो ये मंदिर ना बना ले कि अगर मंदिर बन गया तो तेरी हार है, तुझे तो जमीन कब्जा नहीं है, किसी तरह से किसान को लूटना ही है, पहले से ही लूटता चला आ रहा है। तो हमें विधायक जी ने यह आश्वासन दिया कि भाई मंदिर बनेगा, देखो मंदिर में कोई रुकावट नहीं आएगी, और कोई भी दिक्कत होती है मैं प्रशासन से कह के आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलवाऊंगा, और मंदिर का आप निर्माण कार्य करवाइए, और जो भी वहाँ दंगाई आते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।